पाकिस्तान ने भारत के प्रभारी डी अफेयर्स को यहां विदेश मंत्रालय को तलब किया है और कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर सरकार की गंभीर चिंता से अवगत कराया है। विदेश कार्यालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि भारतीय राजनयिक को भारत में मुसलमानों के खिलाफ कथित धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता, कलंक और भेदभाव पर पाकिस्तान की गहरी चिंता से अवगत कराया गया। बयान में कहा गया है कि इस बात पर जोर दिया गया कि भारत सरकार को कर्नाटक में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के अपराधियों को जवाब देना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। पाकिस्तान के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा बुधवार को कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बाद विदेश कार्यालय का बयान आया। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद हुसैन ने कहा कि भारत में जो हो रहा है वह चिंताजनक है और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अन्य पोशाक की तरह हिजाब पहनना एक व्यक्तिगत पसंद है और नागरिकों को स्वतंत्र विकल्प दिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मंत्रियों के ट्वीट, समावेशी संस्कृति। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे देश के रूप में जिसने 2008 के मुंबई आतंकी हमले और 2016 के पठानकोट आतंकी अधिनियम सहित सीमा पार आतंकवाद का खामियाजा भुगतना पड़ा है, इन दोनों नृशंस कृत्यों के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आतंकवाद की मानवीय कीमत और इन आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आतंकी हमलों की निंदा करते हुए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि 11 सितंबर के हमलों के 20 साल बाद भी हमारे पास ऐसे नेता हैं जो बिना किसी पछतावे के ओसामा बिन लादेन को शहीद के रूप में बचाव करना जारी रखते हैं, उन्होंने कहा। तिरुमूर्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का उल्लेख कर रहे थे, जिन्होंने मारे गए अलकायदा प्रमुख को शहीद कहा था। पाकिस्तान स्थित संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) के आतंकवादियों ने 26/11 को अंजाम दिया था। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारत अशांत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखेगा, जिसका उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों को इस क्षेत्र से गुजरने की रक्षा और आश्वस्त करना है। होर्मुज़ जलद भूमध्य एक प्रमुख चोक पॉइंट है। इस क्षेत्र में व्यापार में व्यवधान का हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑपरेशन संकल्प के तहत हम इस क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन युद्धपोत या तो एक विध्वंसक या एक हेलीकॉप्टर के साथ एक फ्रिगेट और एक समुद्री कमांडो हस्तक्षेप टीम तैनात करना जारी रखेंगे, नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। भारत वास्तव में ईरान और अमेरिका के बीच बड़े तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में 2 विदेशी तेल टैंकरों एमवी फ्रंटियर और एमवी कोको साहसी में रहस्यमय विस्फोटों के बाद जून 2019 में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। इन हमलों के साथ सीमित भौगोलिक स्थानों के माध्यम से समुद्री व्यापार के पारगमन की भेद्यता को रेखांकित करते हुए